हेलो विद्यार्थियों, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुदेश जोशी संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत विषय में हम ग्रामर के भाग को पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं जो सर्वनाम शब्दों के शब्द रूपों से संबंधित है। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनके बारे में तथा साथ ही आप ही के पाठ्यक्रम से संबंधित जो किम प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं उनके बारे में जानकारी मैं दूंगा। किस प्रकार से किम शब्दों का प्रयोग होता है, किन शब्दों का प्रयोग करने के साथ साथ में किस प्रकार से उनके शब्द रूप हैं वो चलते हैं, ये सब कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर कर रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले सर्वनाम को समझना अति आवश्यक है। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वनाम की परिभाषा जैसा कि आपको विदित है, आप सब कुछ जानते भी होंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। और सर्वनाम शब्द 6 प्रकार के होते हैं: पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध और निजवाचक सर्वनाम। कुल मिलाकर 6 प्रकार के जो सर्वनाम शब्द हैं उनका प्रयोग होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं उन प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों के बारे में जानकारी दूंगा। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों में जो शब्द रूप आज हम पढ़ेंगे किम शब्द रूप, और जिस लिंग में पढ़ेंगे वो लिंग है पुल्लिंग। अर्थात पुल्लिंग में हम जो किम सर्वनाम शब्द हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके साथ साथ में हमारे को जो कारक हैं उन कारकों की जानकारी मिलेगी और उनके जो विभक्ति चिन्ह है उनका प्रयोग हम किस प्रकार से सर्वनाम शब्दों के साथ में हम करते हैं। तथा ये सब जानकारी देने के साथ साथ में आपको बता देता हूँ कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग आपके पाठ्यक्रम में प्रश्न निर्माण के रूप में किया जाएगा, जो कम से कम 2 नंबर के आपके पाठ्यक्रम के अनुसार रहते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में या एग्जाम जो भी है उसमें आपके 2 नंबर के प्रश्न निर्माण के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जो किम शब्द है उनका प्रयोग किया जाता है। तो आइए सर्वनाम शब्दों के बारे में जो पुल्लिंग के सर्वनाम शब्द हैं किम, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। पहले विद्यार्थियों, इधर मैंने कारक चिन्ह और यहाँ पर विभक्ति लिखी है। उसके बाद में जो सर्वनाम शब्द हैं वो सर्वनाम शब्द आपके 3 वचन और जो विभक्तियां हैं आपकी 7, उन 7 विभक्तियों में प्रयोग में लिए जाते हैं। इनमें संबोधन नहीं होता। सर्वनाम शब्द जो होते हैं उन सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है, केवल 7 उनकी विभक्ति चलती है। मैंने 2 विभक्तियों के जरिए इनको हिंदी अनुवाद के रूप में भी समझाने की कोशिश की है। बाकी जो विभक्तियां हैं इनको आपको स्वयं को समझना कि किस प्रकार से हमें इनका हिंदी ट्रांसलेट करना है, किस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्नवाचक शब्दों के रूप में करेंगे। सबसे पहले जैसे कारक चिन्ह और कारक में लिखा है कर्ता, ने, कर, को, करण, से या द्वारा, संप्रदान, के लिए, अपादान, से, अलग होने के भाव में, संबंध, का, के, की या रा, रे, री और अधिकरण, में और पर। ये आपके कारक और कारक चिन्ह हैं। आपको इनको चाहे तो आप इनको अलग से लिख सकते हो और अलग लिखना भी है आपको कि कर्ता ने कारक है और उसका विभक्ति चिन्ह है ने, कर, को, करण, से या द्वारा
संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के भाव में ये विभक्ति पंचमी और अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। संबंध का, के, की या रा, रे, की और अधिकरण में पर। अब ये जो कारक है और कारक चिन्ह के साथ साथ में हमें विभक्तियां के साथ प्रयोग में लेनी है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। अब इन 7 विभक्तियों में हम अपने जो किम शब्द हैं जिनका मतलब होता है कौन, ये पुल्लिंग में इनके शब्द रूप पढ़ेंगे। सबसे पहले जो प्रथमा विभक्ति है इसमें इसके जो शब्द रूप है वो चलेंगे कह, को, के। अब इनका हिंदी अनुवाद हम जाने तो अब इन विभक्ति जो कारक चिन्ह है इन कारक चिन्हों के आधार पर हम इनको समझेंगे। जैसे कह तो इसका मतलब हो जाएगा किसने या कौन ने। को किन दोनों ने, क्योंकि जब द्विवचन आएगा तो इसका प्रयोग हम द्विवचन में करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा किन दोनों ने। और के इसका अर्थ हो जाएगा किन सभी ने। यानी आपको जो करता है उसके साथ में ने का प्रयोग करना पड़ेगा। विभक्ति जो चिन्ह है कारक की उसका कह, को, के, इसमें किन दोनों ने, किन सभी ने। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति कम, को, कान, किसको, क्योंकि कर्म को विभक्ति चिन्ह कर्म को हो जाएगा और इसका किसको, किन दोनों को और किन सब को। ये द्वितीय विभक्ति में प्रयोग होगा कम, को, कान। तृतीय विभक्ति में हम काम में लेंगे तो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा से या द्वारा, के, काव्याम, के, अर्थात किसके द्वारा, किन दोनों के द्वारा और किन सब के द्वारा। इनका अर्थ आपको स्वयं को लिखना, मैंने लिखाया नहीं है, आपको स्वयं को अपने जो नोटबुक है उसमें लिखते समय ध्यान देना है। किसके द्वारा, किन दोनों के द्वारा और किन सब के द्वारा। चतुर्थी जो विभक्ति है उसमें हम संप्रदान कारक के लिए चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कस्मे, काभ्याम, केभ्ये। कस्मे का मतलब हो जाएगा किन के लिए, किन दोनों के लिए और किन सब के लिए, किन सभी के लिए। पंचमी विभक्ति जो अपादान कारक है उसमें अलग होने के भाव में प्रयोग लेंगे हम। पंचमी विभक्ति कस्मात, कस्मात का मतलब किन से, काव्याम किन दोनों से और केभ्ये किन सभी से। संबंध का प्रयोग करेंगे इसमें का, के, की चिन्ह का प्रयोग करेंगे। षष्ठी विभक्ति प्रयोग में आएगी कस्य, किसका, कयो, किन दोनों का, केशाम किन सभी का। फिर अधिकरण, अधिकरण में जब हम प्रयोग करेंगे तो हमें 3 काम में लेने हैं में और पर। सप्तमी विभक्ति इसमें प्रयोग होगी कस्मिन, इसमें किस में या किस पर, कयो किन दोनों में या किन दोनों पर और केशु किन सभी पर या किन सभी में। तो इस प्रकार आपको वे सर्वनाम शब्द हैं, सर्वनाम किम, जिनका प्रयोग हम प्रश्नवाचक शब्द के लिए काम में लेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य निर्माण में काम में लेंगे। तो इसमें हम पुल्लिंग के हमने पढ़े हैं शब्द रूपों को एक बार पुनः मैं दोहरा देता हूँ। कह, को, के, कम, को, कान, के, काव्याम, के, कस्मे, काव्याम, केभ्ये, कस्मात्, काव्याम, केभ्ये, कस्य, कयो, केशाम और कस्मिन्, कयो, केषु। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सर्वनाम शब्द मैंने लिखाए हैं आपको कारक और विभक्ति सेम वही रखनी है। और इसके बाद में जो अगला मेरा वीडियो होगा इसमें मैं आपको जो स्त्रीलिंग शब्द हैं किम, इनके शब्द रूप बताऊंगा। तब तक आपको जो मैंने इसमें जगह छोड़ रखी है तृतीय विभक्ति से लगाकर और अधिकरण तक इनका आपको हिंदी ट्रांसलेट साथ में लिखना है और इनको अपने नोटबुक है उसमें लिखना है। अगले वीडियो में हम इन्हीं सर्वनाम किम शब्द जो स्त्रीलिंग के होंगे इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।